हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल वर्गोस, वेलकम बैक टू योर रीडिंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। सो आज की रीडिंग में मैं आप सभी के लिए देखने वाली हूँ कन्या राशि वालों के लिए आपके पर्सन की फीलिंग क्या चल रही है, क्या इमोशंस है, क्या थॉट्स हैं उनके आपको लेके। सो व्हाट आर दे थिंकिंग, व्हाट आर दे प्लानिंग, क्या होने वाला है इस रिलेशनशिप में। लेट अस सी कि क्या होगा इस पर्सन की तरफ से आपके लिए नेक्स्ट इन द रिलेशनशिप। ठीक है, तो पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस चाहिए, क्लैरिटी चाहिए आपको किसी भी पर्सन के बारे में कि क्या होगा, किस तरीके का फीलिंग्स है, किस तरीके की एनर्जी है। और यू वांट टू नो अबाउट एनी कंडीशन एनी सिचुएशन, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो, क्लैरिटी ले सकते हो अपने लाइफ में। एंड साथ ही साथ आप कॉल पे भी रीडिंग ले सकते हो आप। ठीक है, सो लेट अस सी कि यहाँ पे क्या एनर्जी दिखाई दे रही है। सो जस्ट टेक नेम ऑफ योर पर्सन। कन्या राशि वाला आप अपने पर्सन का नाम यहाँ पे ले सकते हो। कन्या राशि वाला यू कैन टेक नेम ऑफ योर पर्सन, यू कैन टेक नेम ऑफ योर पर्सन। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है इस पर्सन के साथ आपकी बहुत कम्युनिकेशन नहीं हो रही है या फिर लेस कम्युनिकेशन हो रही है। बट ये पर्सन करंटली दिखाई दे रहे हैं कि ये आपको लाइक कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ठीक है, आपसे बातें करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन की एनर्जी है पेज ऑफ सोर्ड। और ये पर्सन आपके बारे में जानना चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कहाँ आप इंटरेक्ट कर रहे हो, कहाँ आप इन्वॉल्व हो, कहाँ आप स्टैंड करो, कितना लाइफ में अगर आप बढ़ चुके हो। तो यहाँ पे लिटरली ये पर्सन जो है कि आपको स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके बारे में जानने की पूरी इच्छा हो रही है इस पर्सन की। तो यहाँ पे ये भी दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। एंड इस पर्सन का पूरा फोकस राइट नाउ अगर किसी पर्सन पे है तो वो है आप पे। ठीक है, ये अपने इंट्यूशन का यूज़ या फिर अपने फ्रेंड्स का यूज़ या फिर इनका जो भी एजेंट्स है जिनसे ये आपके बारे में जान सकते हैं, ये म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हैं, ये कोई एजेंट हो सकते हैं, सोशल मीडिया स्टॉक करना हो, आपको ऑब्जर्व करना हो, आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेना हो। तो ये सारी एनर्जी में करंटली ये दिखाई दे रहा है क्योंकि ये पेज की एनर्जी है, पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी है। ऑल राइट, वी हैव द वर्ल्ड, थ्री ऑफ कप्स एंड सेवन ऑफ सोर्स। सो लेट अस सी, ये पर्सन आपके साथ कंप्लीट फील करते हैं, ये इनको एहसास हो रहा है, ये पर्सन कंप्लीशन चाहते हैं आपके साथ, ये चीज़ दिखाई दे रही है। बट इनके साथ और आपके साथ कुछ कुछ ब्लॉकेजेस है जो कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ये इस रिलेशनशिप में काफ़ी सारे मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये देख पा रही हूँ मैं। मिसअंडरस्टैंडिंग है कि क्योंकि एक ओपन कम्युनिकेशन नहीं है इस रिलेशनशिप में। ठीक है, खुल के कभी बातचीत नहीं हुई। इवन अगर आप डेट पे भी जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, इंटरैक्ट कर रहे हो, डेटिंग कर रहे हो, साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हो और एक दूसरे से ये चीज़ बातें कर रहे हो कि आप इनको कंप्लीट फील कराते हो, ये पर्सन आपको कंप्लीट फील कराते हैं। तो सारी कन्वर्सेशन हो रही है, सारी बातें हो रही है, बट स्टिल जो टॉपिक पे बात करना है कि इस रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है तो वो क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। ठीक है, वो चीज़ पे कभी कॉन्वर्सेशन यहाँ पे नहीं हुई है और अगर कॉन्वर्सेशन हुई भी है तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि उस चीज़ का शॉर्ट आउट नहीं किया गया है कि हाँ ये चीज़ कैसे हो सकती है, इसका ये एंडिंग होना चाहिए, इसका ये सोल्यूशन होना चाहिए। तो वो चीज़ यहाँ पे मिसिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड आई कैन लिटरली सेंस यहाँ पे इस पर्सन ने कुछ तो गलत किया है और जैसे गलत करके कुछ आप किसी चीज़ को चोरी करके भागते हो या कुछ सीक्रेट हिडन होता है, तब जो वो पर्सन होता है ना कि जैसे दबे पाँव से निकलना। हो सकता है कि ये पर्सन में आप लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज़ है कि स्पेसिफिकली जो है कि आपको कोई क्लैरिटी ना दी हो। ठीक है, जैसे कि बात को एक बंदा होता है कि अगर कोई जा रहा होता है या वो डिनाई कर रहा होता है या रिलेशनशिप में दिखाता है कि उसको प्रॉब्लम हो रही है तो वो क्लियर करके जाएगा। ठीक है, वो आपको बता के जाएगा कि हाँ मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत हो रही है एंड आई कांट टेक इट एनी मोर। तो एक ये एनर्जी होती है। एक दूसरा होता है कि बिना कुछ क्लैरिफाई किए हुए निकलना। तो ये आपकी एनर्जी में दिखाई दे रहा हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको पूरी तरीके से सब कुछ क्लियर नहीं किया हो और दबे पाँव से चुपके चुपके ये पर्सन निकल गए हो आपके लाइफ से। बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे एक अनफेयर डिसीजन रहा है इस पर्सन का टुवर्ड्स दिस रिलेशनशिप। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है आपके लिए, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग ऑफ कोर्स। ओके, नाउ यहाँ मुझे ये चीज़ भी दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। बॉटम की एनर्जी नो, इस इनकी तरफ से नो एक्शन है करंटली। जो हैंगमैन की एनर्जी यहाँ पे बता रही है कि ये पर्सन आपकी तरफ सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, देख रहे हैं एनर्जीज को। जैसे एक ऑब्जर्वर मोड इनका ऑन हो चुका है कि बस ध्यान आपकी तरफ पे, क्या कर रहे हो, कहाँ इंटरेक्ट कर रहे हो, किससे सोशलाइज कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, क्या आपका फ्रेंड जोन है, क्या आपका सर्किल है, कहाँ जा रहे हो, कहाँ पार्टी कर रहे हो। तो वो सारे इन्फॉर्मेशन ये पर्सन इज जस्ट ट्राइंग टू गैदर ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट यू। बट यहाँ पे करंटली नो एक्शंस, एक्शन लेने के मूड में नहीं है बट ऑब्जर्व करने में के मूड में है यहाँ पे। ठीक है, एंड
मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे अभी जो है कि इस पर्सन का मन बन रहा है आपकी तरफ आने का। अभी जस्ट इनका मूड है कि ये ऑब्जर्व करे, देखे, एंड इवन यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है द वर्ल्ड की एनर्जी के साथ। ये पर्सन कुछ ना कुछ है जो कम्प्लीट, आई थिंक किसी स्टेज, किसी चीज़, किसी परफेक्ट टाइम का जैसे कंप्लीट होना होता है उस चीज़ का, उसका वेट कर रहा है, एंड देन दे कम टूवर्ड्स यू, या एक्शन लेना जो है आपकी तरफ ये पर्सन करेंगे, ठीक है। सो लेट अस सी और क्या एनर्जी में इनके आ रहा है। व्हाट इज द ब्लॉकेज इन दिस रिलेशनशिप दैट आई टोल्ड यू कि एक कॉन्वर्सेशन क्लियर नहीं होना, मिसअंडरस्टैंडिंग होना, प्लस ये पर्सन जब कभी भी कन्फेस नहीं करेंगे अगर इनकी गलती भी है टुवर्ड्स की, इनका ईगो ये चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि ये किसी चीज़ को कन्फेस करे। दो इनके हाथ में चाबी है कि इसको ओपन अप करके बाहर आ सकते हैं, बट स्टिल इनका वो विजन, वो पर्सपेक्टिव, वो चेंज नहीं दिखाई दे रहा ताकि ये इस विजडम को या फिर इस आइडिया को या फिर उस चीज़ को यूज़ करके ये पर्सन जो है कि आगे इस रिलेशनशिप में एक फ्रेश स्टार्ट यहाँ पे कर सके। तो कोई पर्सन जब साइलेंटली मूव कर जाता अचानक से, और साइलेंटली मूव करना, तो वो इस पर्सन की एनर्जी में दिखाई दे रहा है, बिकॉज ये मे बी बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं रहे कभी भी इस रिलेशनशिप को लेके। ओके, कॉन्शियसनेस इनके अंदर नहीं दिखाई दे रही है, और किसी पर्टिकुलर चीज़ का कंक्लूजन पे आना वो भी इनकी तरफ से नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो लेट्स सी यहाँ पे और क्या एनर्जी दिखाई दे रही है। आई कांट कम टू यू नाउ, तो एग्जैक्टली मैंने अभी इसी चीज़ की बात करी थी। इनका अभी मन तो दिखाई दे नहीं रहा है कि यहाँ पे ये पर्सन अभी आपके तरफ आए। बस इनका जो है कि इंफॉर्मेशन गैदर करने का या फिर आपके बारे में जानने का इनका मन यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा। तो आई कांट कम टू यू नाउ, ये पर्सन अभी हो सकता है अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, लाइफ में, काम में, करियर में, थर्ड पार्टी कहीं भी हो सकता है, ये पर्सन उलझे हुए हैं, वेर ये पर्सन अभी जो है कि नहीं आ सकते, ठीक है। व्हाट इज़ द ट्रुथ, यहाँ पे ये पर्सन किसी चीज़ का सच जानना चाहते हैं, ठीक है। कि आपके लाइफ में, जैसे मैंने कहा कि ये पर्सन को बहुत ज़्यादा उत्सुकता हो रही है, एनर्जी हो रही है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे इंटरेक्शन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आपके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। तो किसी चीज़ का सच जो है कि ये पर्सन आपकी तरफ से जानना चाह रहा है, यहाँ पे ये भी एनर्जी दिखाई दे रही है। ऑलराइट, और उनको पता है कि आप इनको इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। तो वो चीज़ इनको बॉदर कर रही है। आई डोंट नो हु आई एम एनीमोर। आई थिंक ये पर्सन खुद में लॉस्ट है। इनका हो सकता है लाइफ में, जैसे मैंने कहा कि खुद भी लाइफ में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, तो मे बी इनके लाइफ में ऐसी सिचुएशन चल रही है जहाँ पे इनको पता खुद ही नहीं चल रहा है कि ये कौन है, क्या करना है लाइफ में, क्या चीज़ है। तो ये कंफ्यूज और उलझी हुई एनर्जी में दिखाई लिटरली दे रहा है, ठीक है। ऑलराइट, आई डोंट अंडरस्टैंड, इनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ है कि पर्सनली इस रिलेशनशिप में क्या होगा, कैसे होगा, वो इनको समझ में नहीं आ रहा। आई थिंक कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हो सकता है इस पर्सन का, जो उन्होंने आपके साथ डिस्कस किया है, नहीं भी किया तो डेफिनेटली किसी चाइल्डहुड ट्रॉमा से ये पर्सन जा रहे हैं, और ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है लोनली फील, प्लस उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये कहाँ स्टैंड कर रहे हैं लाइफ में, क्या करना है, कुछ क्या होगा चीज़ें। लेट अस सी व्हाट शुड यू डू, यू शुड वेट और मूव ऑन। अगर आप उनको वेट कर रहे हो या मूव ऑन करना चाहते हो, तो व्हाट इज द एनर्जी यहाँ पे इस पर्सन की तरफ से। लेट अस सी व्हाट्स द एनर्जी। यहाँ पे सिक्स ऑफ सोर्ड्स आया, तो आप बेटर है कि इस पर्सन से, क्योंकि इनकी एनर्जी में वो मेच्योरिटी मुझे नहीं दिखाई दे रही है। लिटरली ये पर्सन खुद भी कंफ्यूज है, खुद भी स्टक है, क्या होगा नहीं होगा। और जिस तरीके से ये गए हैं इस रिलेशनशिप से बिना किसी चीज़ को क्लैरिफाई किए हुए, तो दिस इज समथिंग कि एक ट्रिक यहाँ दिख रहा है। ये पर्सन का ये एक ट्रिक है जहाँ ये आते हैं जाते हैं, ठीक है, सेम चीज़ें रिटर्न होती है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, इट विल बी बेटर फॉर यू कि यहाँ पे इस रिलेशनशिप में ग्रोथ आएगी अगर आपके साइड से कोई एक्शन होगा। बट आई कैन सी आप यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके लिए मूव ऑन की एनर्जी है। लिटरली सिक्स ऑफ सोर्ड्स जो है वो मूव ऑन की बात करता है। इट विल बी बेटर कि अगर आप अपने करियर पे फोकस हो, अपने लाइफ में फोकस हो, और इस एनर्जी से मूव ऑन कर जाओ, तो दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू, बिकॉज दिस रिलेशनशिप इज समथिंग दैट आप डिजर्व नहीं करते, यू डिजर्व मच मच बेटर, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने बता दिया, यू शुड वेट और मूव ऑन। तो ये क्योंकि इस रिलेशनशिप में जो भी अग्रीमेंट हुआ है, जो भी डील हुआ है, वो इस पर्सन ने तोड़ा है। आपने इस रिलेशनशिप में रहते हुए जो है इस पर्सन का डबल फेस देख लिया है। तो इस रिलेशनशिप में रहना, it's just like you are cutting yourself in some kind of situation which is not worthy for you, ठीक है। so this is your reading, I hope you have enjoyed your reading। आपको समझ में आई हो, रीडिंग पसंद आई हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन यहाँ पे कि फीडबैक आप मुझे ज़रूर देना, ठीक है। मुझे आपके सबके कमेंट्स पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।